बच्चों, आज हम कक्षा 6 के पाठ 4 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पिछले पाठ में पढ़ा था, शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इसके हमने 4 भेद पढ़े थे: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इसके बाद हमने पढ़ा था रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 2, रचना या बनावट के आधार पर। तो उसमें हमने कितने भेद पढ़े थे? उसके 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो आज हम शब्दों के वर्गीकरण का तीसरा प्रकार प्रयोग के आधार पर इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग किए जाने पर बदल जाता है और कुछ शब्दों का रूप कभी भी नहीं बदलता। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। तो आपने देखा होगा, कुछ शब्द हमारी हिंदी में ऐसे होते हैं, जब हम लिंग वचन चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उन शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है। और कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो किसी भी लिंग वचन के साथ बदले नहीं जाते, बल्कि ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वही हमारे विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। तो चलिए आज हम इनके बारे में जानते हैं। जैसे विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण विकार या परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। ये संख्या में 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी हम जब इन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो इन लिंग, वचन और कारक में, तो उनमें उन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। और अविकारी शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारे होते हैं अविकारी शब्द। ये भी संख्या में 4 होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो हमने जो पढ़ा, विकारी शब्द हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे लड़की, घोड़ा, पुस्तक। तो ये वाले शब्द हमारे कैसे हैं? जैसे अगर मान लो हम लड़की शब्द को लिंग में परिवर्तन करते हैं, दूसरे लिंग में लिखते हैं, तो हम उसको क्या बनेंगे? मान लो लड़की शब्द क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। अब हमको उसे पुल्लिंग में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? लड़का। और अगर एक वचन में लिख रहे हैं तो हम लड़की लिखेंगे, और बहुवचन में लिखेंगे तो लड़कियां हो जाएगा ना। तो इस तरीके से इन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारे होते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे हम उन्हें किसी भी लिंग, वचन, कारक के साथ लगाएं। तो ये हमारे शब्द कौन से होते हैं? जैसे किंतु, परंतु और इस टाइप के जो हमारे शब्द होते हैं, वो हम चाहे स्त्रीलिंग में लगाएं, चाहे पुल्लिंग में लगाएं, चाहे हम किसी भी वचन में लगाएं, किसी भी कारक में लगाएं, वो हमारे परिवर्तन उनमें कोई नहीं होता, परिवर्तित नहीं होते वो शब्द हमारे। तो वो हमारे कहलाते हैं अविकारी शब्द। अब देखिए, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। इसके भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे भारत, पर्वत, गंगा, भाई, ग्रह आदि। तो सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। अब इनमें देखिए, पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? लगभग समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का, जो शब्द तो कई सारे हों लेकिन अर्थ उनका एक ही हो,
है ना। जैसे कमल, कमल को हम और भी शब्दों से जानते हैं, जैसे जलज, पंकज, नीरज, लेकिन सबका अर्थ क्या है, एक ही है, कमल। आग का अग्नि, ज्वाला, अनल। फूल का कुसुम, पुष्प, प्रसून। पहाड़ का पर्वत, अचल और शैल। तो ये हमारे कौन से शब्द हुए, पर्यायवाची शब्द। अब देखिए विलोम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विलोम शब्द, है ना, ऑपोजिट। जैसे अंधकार का उल्टा क्या होगा, यानी उसका विपरीत प्रकाश। न्याय का अन्याय, स्वर्ग का नरक, सुख का दुख, पाप का पुण्य और दिन का रात। तो ये हमारे क्या हुए, विलोम शब्द, यानी विपरीत अर्थ देने वाले। अब देखिए नंबर 3 पर अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं, जो एक ही शब्द होता है लेकिन उसको हम कई तरह से प्रयोग में लाते हैं। जैसे कर, कर हम किसको बोलते हैं, कर हम हाथ को भी बोलते हैं और टैक्स को भी बोला जाता है कर, है ना। ऐसे ही तीर, तीर हम किसी नदी के किनारे को भी बोल सकते हैं और बाण को भी बोलते हैं। उत्तर, उत्तर किसी बात का यानी जवाब देना या दिशाओं का नाम, जो हमारी 4 दिशाएं हैं उनमें एक दिशा का नाम भी उत्तर है। पत्र, पत्र हम पत्ते को भी बोलते हैं और चिट्ठी को भी बोलते हैं। कल, कल मतलब आने वाला भी कल होता है और बीता हुआ भी कल होता है और मशीन भी होता है, तो इसके भी कई अर्थ निकलते हैं। तो ये हमारे होते हैं जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वो हमारे होते हैं अनेकार्थी शब्द। अब देखिए एकार्थी शब्द, जो शब्द केवल एक अर्थ देते हैं, जिनका और कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता, उन्हें कहते हैं एकार्थी शब्द। जैसे कमल, दिन, ताजमहल, चप्पल, रसगुल्ला आदि। तो ये शब्द हमारे कौन से हैं, एकार्थी, यानी इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। अब देखिए निरर्थक शब्द कौन से होते हैं। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, है ना। जैसे पनरा, राकब, टमोना आदि। अब ये शब्द कोई है थोड़ी, इनका कोई अर्थ तो नहीं निकल रहा ना, केवल इनको ऐसे ही बोला जा रहा है। तो ये हमारे कौन से शब्द हैं, निरर्थक शब्द। जैसे हम कई बार बोल देते हैं रोटी वोटी, पानी वानी, है ना। तो पानी का तो अर्थ होता है लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं होता। रोटी का अर्थ होता है लेकिन वोटी का कोई अर्थ नहीं होता। तो बहुत सारे शब्द हम निरर्थक भी अपनी भाषा में प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज आपका ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।